कभी आपने सोचा कि आपको जानवर ख्वाब में क्यों नजर आते हैं? बेशक ये अल्लाह की वो मखलूक है जो आपको ख्वाब में आके कोई ना कोई तो इशारा दे रही है। तो फिर आइए देखते हैं कि आज आपने ख्वाब में क्या देखा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख्वाब में बार बार बिल्ली को देखना किसी न किसी मुश्किल या परेशानी की तरफ इशारा है, मगर बिल्ली को खाता पीता हुआ देखना किसी आने वाली खुशखबरी की तरफ इशारा है। ख्वाब में काली बिल्ली को देखना किसी बुरी खबर के मिलने की अलामत है, और ख्वाब में बंदर देखना किसी धोखेबाज दोस्त की तरफ इशारा करता है, और किसी छुपी हुई बीमारी की लौट कर दोबारा आने की तरफ इशारा हो सकता है। ख्वाब में घोड़े के ऊपर खुद को सवार देखना इज्जत मिलने की तरफ इशारा है, जबकि घोड़े से गिरता हुआ या उतरता हुआ खुद को देखना इसके बिल्कुल बरअक्स रहेगा। सफेद घोड़ा या दौड़ता हुआ घोड़ा देखने का मतलब है कि आपको कोई बुलंद मुकाम जल्द मिलने वाला है, मगर अगर किसी शख्स ने ख्वाब में खच्चर या गधा देखा तो उस शख्स को उसका बुलंद मकाम बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी ही मेहनत के बाद मिलेगा। यहाँ रोशनी सेंटर पाकिस्तान में जो कोई भी लोग तशरीफ लाते हैं, अक्सर लोग बताते हैं कि उन्होंने तरह तरह के जानवर अपने ख्वाब में देखे हैं। अब जानवरों का बार बार ख्वाब में देखना किसी चीज की तरफ इशारा भी हो सकता है, और आपके कामों में बार बार आने वाली रुकावटों की तरफ भी इशारा बन सकता है। और ख्वाब में हाथी को देखना बुलंद मनसब की तरफ इशारा है। और अगर ख्वाब में आप ये देखें कि हाथी आपके इशारे पर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि यह आपकी मेहनत करने का वक्त है, क्योंकि जो कोई भी मेहनत आप करेंगे उसका मसनद, उसका मनसब आपको जरूर मिलेगा। और ख्वाब में शेर को देखने का मतलब है कि आपका दुश्मन आपसे कई ज्यादा ताकतवर है। ख्वाब में शेर का आपके ऊपर हमला और होना इस बात की तरफ इशारा करता है आपको बहुत ज्यादा पहले से कई ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। जबकि ख्वाब में कुत्ता देखने का मतलब है कि बुराई के कामों से अब वो वक्त आ गया है कि अब आपको अपने आप को बुरे कामों से रोकना ही होगा। जबकि कुत्ते का आपके पीछे दौड़ता हुआ देखना इस बात की अलामत है कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या करने वाला है। आपने ख्वाब में अब तक कौन सा जानवर देखा, उसके बाद आपकी जिंदगी में कौन कौन सी तब्दीलियां होना शुरू हुई। अपने हर ख्वाब की ताबीर, अपने हर सवाल का जवाब जानने के लिए कमेंट्स में चले आइए। पूरी दुनिया के किसी भी कोने से अपना मसला मुकम्मल तफसील के साथ लिखवाने के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान में रोशनी दरबार शिफा लगा है। दुआ में जाके अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। बेशक आपका हमसे राब्ता होना अल्लाह की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। इस रूहानी राब्ते को मजीद मजबूत बनाइए, शेयर का बटन दबाइए। ख्वाब में गीदड़ देखने का मतलब है कोई है जो आपके हिस्से की खुशियों को सल्ब करना चाहता है। जिसने भी कभी गीदड़ ख्वाब में देखा होगा उसके घर में लड़ाई झगड़े जरूर होते होंगे। ख्वाब में भेड़िए का अपने ऊपर हमलावर होता हुआ देखने का मतलब किसी नई बीमारी की तरफ इशारा है। इसी तरह ख्वाब में भेड़िए को अगर आपने मार दिया तो किसी दुश्मन से, किसी तकलीफ से, किसी परेशानी से निजात की तरफ इशारा है। ख्वाब में बगैर सींग की गाय देखने का मतलब है कि अचानक से कहीं से पैसा आने वाला है। लेकिन ख्वाब में जंगली गाय या बैल देखने का मतलब है कि कोई माल आपका पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, दिखेगा नहीं। जबकि ख्वाब में हामला या दूध देती हुई गाय को देखने का मतलब है कि नए कामों को शुरू करने का सही वक्त आ गया है। जबकि ख्वाब में बकरी गोद में खुद की उठाए हुए देखने का मतलब है कि किसी और की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आने वाली हैं। और ख्वाब में बकरी के बोलते हुए देखने का मतलब है कि माँ बाप की दुआएं कबूल होने का वक्त करीब है। जबकि ख्वाब में तोते को बोलते हुए देखने का मतलब है कि आप कोई ऐसा काम या कारनामा करेंगे जिसे दूसरों को उम्मीद भी नहीं होगी। और ख्वाब में अपने हाथों से तोता उड़ते हुए देखने का मतलब है कि आप बैरून मुल्क का सफर जरूर करेंगे, जल्द करेंगे। जबकि ख्वाब में बुलबुल के देखने का मतलब है कि लोग आपसे जरूर बेजरूर फैज और फायदा उठाएंगे। ख्वाब में हुदहुद का देखना यानी कि जब भी कभी आपने ख्वाब में कोई भी परिंदा देखा, सबसे बुलंद मकाम इसी परिंदे का रहा। ख्वाब में हुदहुद का देखना बस सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि कोई मेहनती मुलाजिम आपका या कोई आपका बॉस आपको तरक्की करने में बहुत ज्यादा मुआविन साबित होने वाला है। अपने बड़े बड़े ख्वाबों को आप भी सच्चा करना चाहते हैं ना, तो अपनी जिंदगी में नई जिंदगी लाने के लिए, अपने नसीब की रोशनी को आसानी के साथ पाने के लिए बस इन नंबरों को मिलाइए और रोशनी सेंटर की रोशनी अपनी जिंदगी में लाइए। अगर किसी ने ख्वाब में कौवा देखा यानी कि एक कौवा देखा, इसका मतलब है कि कोई दुश्मन है जो कि आपकी बातें बड़े गौर से सुन रहा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने इर्द गिर्द बहुत सारे कौवे अपने देखे तो इसका मतलब है कि कोई आपके दोस्त हैं जो कि आपको किसी मुश्किल रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं।
और जिसने ख्वाब में शुतुरमुर्ग देखा तो समझ ले कि वो अपने नफ्स के हाथों मजबूर हुआ। कोई काम तो है ऐसा बुरा जिसे आप बुरा तो जानते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते हैं। और चमगादड़ को तो शैतान का दोस्त तस्वुर किया जाता है। ख्वाब में चमगादड़ का घर में दाखिल होता हुआ देखना घर में बदअसर और जादू टोने की तरफ इशारा है। कहते हैं ना कि मोर की दुम पर पैसा। जिस किसी ने मोर देखा ख्वाब में तो उसे अचानक बहुत सारा पैसा मिलने की दलील है। लेकिन याद रखिएगा कि मोर जैसे अपने परों को फैलाता है, अचानक से उन्हें समेट भी लेता है। जब भी मोर आपने ख्वाब में देखा तो पैसा अचानक से आपके पास आ तो जाएगा, लेकिन अचानक से कहीं शायद चला भी जाए। और ख्वाब में कबूतर का देखना इल्म में और दौलत में इजाफे की तरफ इशारा है। और खुशनसीब हैं आप अगर आपके हाथों पे आगे कबूतर बैठ जाए, समझ लीजिए कि फिर आपके दिन बदलने वाले हैं। ख्वाब में रीछ या भालू के अपने ऊपर हमला आवर होते हुए देखने का मतलब है कोई दुश्मन, कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन ख्वाब में भालू से खुद को डरता हुआ देखना आपके हिम्मत हारने और मुश्किल वक्त के काफी अरसे तक रहने के ऊपर दलील है। जबकि ख्वाब में ऊंट को अल्लाह की राह में ज़िबा करते हुए देखने का मतलब है कि आप जिंदगी में कोई ऐसा काम करेंगे, ऐसा बड़ा काम करेंगे जिसके बाद आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती रहेगी। जबकि ख्वाब में ऊंट का बच्चा देखना आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारियों के आने की तरफ इशारा है। जबकि ख्वाब में पागल ऊंट को देखना दस्तरख्वान और रिस्क के तंग होने की तरफ ताबीर है। जिन ख्वाबों को अल्लाह की कुदरत आपको दिखा रही है उन ख्वाबों को जरा गौर से देखिए। अपने ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए कमेंट्स में चले आइए। शेयर का बटन दबाएंगे तो आप भी हजारों लोगों की तरह भलाई पाएंगे। इन नंबरों को मिलाइए और सही मुस्तनद इस्तिखारे के जरिए से अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।